एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडिया इज जेलस ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। अब भारत अपने तहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहते हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, मैं कब हो गया ये? और अभी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कब हुआ कब? आप नरेंद्र मोदी के तासुबज़दा बयान जब पढ़ लेते हैं, गुजरात का वाकया सबको याद होगा, मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, मतलब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। अच्छा बात नहीं है। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सुनते जाइए। एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। हाँ भाई हाँ। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हैं, लाबी और हाबी। और सुने, पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3 चीजें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाजें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं। मैं बताता हूँ। चौथा काम करते हैं, 4 शादी के लिए उकसाते हैं, बेहतर हूरों की खूबियाँ बताते हैं। जरा सुनिए। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज है 130 फुट है। बेहतर हूरें कैसी दिखती है उसके बारे में बताते हैं। ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनके तो वो धुंधला पड़ जाएगा। हलाला के बारे में बताते हैं कि हलाला कैसे करना चाहिए। लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। कितने हलाला सेंटर बना रखे हैं, सारे मौलाना हलाला करने के अंदर एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या बात कर रहे हो जनाब, बहुत कुछ काम करते हैं मौलाना तो। और सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि अपने माशरे को, अपने समाज को जाहिल बनाते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं, हल्के में मतलब मौलाना को। तो मैं आपकी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाता नहीं हूँ और सीधे चलते हैं पाकिस्तान। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वजूहात है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज़ से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नज़र आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है? हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सकें। और नहीं तो क्या। और ये पूरी फौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर के जो जो ब्रिगेड होती है ना, जर्नल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सही बात है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफर नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आए उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखें ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं। उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई है। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया। बांग्लादेश की औरतें हैं, वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रही हैं। और पाकिस्तानी औरतें
बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती है, आखिर में 300 रुपये मिलता है। 300 रुपए के लिए पूरा दिन खराब कर लेती है। वाह जिन्ना वाह, क्या मुल्क बनाया तूने जिन्ना, ये दिन देखने के लिए तूने मुल्क बनाया जिन्ना। हाँ भाई हाँ। है जिन्ना, क्या मिला तेरे को इस भारत माता के 3 टुकड़े करके जिन्ना? मैं पूछता हूँ तेरी कब्र से तुझे झंकोरते हुए, तू बता जिन्ना, तू बता। इंडिया में बिल गेट्स आया तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हैरान हुआ, तो मोदी ने आगे से कहा कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि जो देहातों में औरतें किसानों की तरह काम कर रही हैं ना, काट रही हैं, फसल बना रही हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। अब इसरो में जब गया, ऊपर चांद में गया, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन औरतें थी, वुमेन थी। वहाँ पर औरतों को इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरतें महफूज नहीं। पाकिस्तान में महफूज है? हरगिज नहीं। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नज़ारा करना है राइट नाउ, अभी मेरे साथ अनारकली बाजार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है। वहाँ कितने औबाश फिर रहे हैं जो इस वक्त उनका काम ही कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हैं। ये आप खुद जाके देख लें। पाकिस्तान में औरत की इज्जत इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाती है। तौबा 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 तौबा। केसेस भी आए थे कि गधों को भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। अरे गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरी सब चलते हैं मौलाना के आगे। मौलाना के लिए सब जायज है, सब वाजिब है। यही तो कयामत है। चीजें तो ऐसी है कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया। अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, बहुत उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा। जितनी उनकी बड़ी आबादी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंगबंदी करवा दो। क्लेम करते हैं हम जीते हो ना। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था। खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। क्या लंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक की चीज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आप कहते हो नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है? उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते हैं ना, एक कुआं था, कुएँ में जनाब वो सारे रखे हुए थे। हर एक कुएँ के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब है? उसने कहा एक निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुतफे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। भाई साहब ने नबी तुली खरी खरी बातें पाकिस्तान को सुना दी। ये बात हम सुनाते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये भाई साहब हमारे व्यूवर हो, इनके दिमाग में बैठ गई हो, इसके लिए आज मुझे बीच में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तानियों को समझाने के लिए ऐसे लोग हो जाए तो पाकिस्तान का कुछ हो बन सकता है, कुछ संभावना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे पहले पार्ट में जो हमने देखा कि चलती औरत को मदरसे छाप दुपट्टे पहना रहा है, तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। बात तो सही है। हमने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और ये टाइटल पता नहीं क्यों रखा है, इंडिया इज जेलस ऑफ पाकिस्तान प्रोग्रेस। ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है ये टॉन्ट वाला टाइटल जो है ना ये रखा हुआ है। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने जो है ना एक ही एंकर की वो पूरी वीडियो दिखाई जो इंटरव्यू ले रही थी, यहाँ पर जो है ना मुझे इनकी बात इसलिए अच्छी लगी। अगर मैं कंपैरिजन करूं जो जिनका मतलब जिन एंकर की हम लोग बात करते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान है और प्रो इंडिया ये बातें करती हैं, उनकी अगर इसके साथ कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं ना, तो देखो ये जो जब इंटरव्यू ले रही थी ना, तो ये खुद से कुछ नहीं बोल रही थी। ये जो भी ले रही थी, ये जिनसे इंटरव्यू ले रही थी उनसे बातें उगलवा रही थी,
खुद कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए हमें नहीं पता चला कि इनके माइंड में क्या है, ये प्रो पाकिस्तानी है या प्रो इंडियन है, इससे हमें नहीं पता चला। और मेरे ख्याल से एंकर को यही होना चाहिए, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लोगों के सामने पेश करना चाहिए, आगे से लोगों की राय लेनी चाहिए कि वो उनकी क्या इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर या इस क्वेश्चन के ऊपर उनकी क्या राय है। वो वाली जो एंकर है ना, वो पता है क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि अगर कोई कर भी रहा हो ना, तारीफ पाकिस्तान की कर रहा हो, तो वो जानबूझ के आगे से वो तीली लगाती हैं कि नहीं आप तो गलत कह रही है, इंडिया में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, आपको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये जो भी बोल रही थी ना, जो भी बोल रहे थे भाई साहब, ये आगे से कुछ नहीं बोल रही थी, जस्ट सारे ला रही थी। और वो जाहिर सी बात है, वो आपको हिलाना ही पड़ता है एज एन एंकर, लेकिन खुद से ये कुछ नहीं बोल रही थी कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं या ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से एंकर को ऐसे ही होना चाहिए, आप खुद बस एक क्वेश्चन छोड़ दो, आगे जो अगला बंदा जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, वो बस पता चले चाहिए कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। अच्छा, जो कुछ इन्होंने बताया, जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से अग्री करती हूँ, लेकिन फिर वही बात मैं यही कहूंगी कि हर जगह पर हर तरह के लोग होते हैं। जैसे इन्होंने वुमेन की रिस्पेक्ट की बात की ना, तो वाकई हम लोगों को ना ये देखने में आता है, अगर पाकिस्तानी, और ये हम लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तानी अगर औरतों की रिस्पेक्ट करना सीख लेना, फिर हम वही बात की, जब हम पाकिस्तानी कहते हैं ना, तो फिर हम ओवरऑल की बात करते हैं, क्योंकि फिर वही बात के अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, बुरे लोग भी हैं। अब हम लोग सिर्फ जो चंद अच्छे लोग हैं वो 40% आप लगा लो, उनकी वजह से 60% को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। जो 60% लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, ये हम लोग इस चीज को एडमिट भी करते हैं, और ये हर जगह पर ऐसे ही होता है। बाकी जो कंट्रीज में इसकी रेशो कम होगी, यहाँ पर थोड़ी इसकी रेशो ज्यादा होगी है, जो लोग इस किस्म का काम करते हैं। फिर वही बात के जानवरों के साथ भी वही सलूक है आपका, औरतों के साथ की इज्जत भी महफूज नहीं है। मतलब कम से कम ये इतना हो जाना चाहिए, जैसे इन्होंने 7 साल की बच्ची का जैसे इन्होंने जिक्र किया, मेरे गूज बम्स लिटरली आ गए थे। मतलब कि एक बंदा इस दुनिया से भी चला गया, एक इंसान, आप उसको भी नहीं छोड़े। और ये ऐसे वाकयात हमने बहुत अक्सर देखे हैं कि औरतों को जो है ना वो दफना के आते हैं और उसी रात उनको कब्र से निकाल लिया जाता है। ये ऐसी जो है ना मतलब वाकयात देखने को मिलते हैं। तो अब वो जाहिर सी बात है, वो भी पाकिस्तानी है, तो उसको पाकिस्तानी ही हम कहेंगे ना कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। फिर वही बात कि एक मछली पूरे जाल को गंदा करती है। अब कुछ पाकिस्तानियों की वजह से जो कि इस किस्म की हरकतें करते हैं, पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। जैसे वो बाहर अगर पाकिस्तानी जाते हैं, वो इस किस्म की हरकतें करके आ जाते हैं, कोई फ्रॉड कर लेते हैं, कोई कुछ कर आते हैं। अब उनको बाहर के भी वीजे मिलना बंद हो गए हैं कि भाई जब तक कोई गारंटी, कोई एश्योरिटी आप नहीं दिखाते हो, हमारे पास कुछ शो नहीं करते हो, आपको वीजे नहीं मिलेंगे। ये तो एक टाइप की वैल्यू हो गई है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोगों ने कोई वही बात कि हम लोगों ने कोई लॉ इसके के खिलाफ नहीं बनाए, वही गवर्नमेंट ने नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया, लॉ नहीं बनाया। अगर जो कोई बंदा इस किस्म का काम कर रहा है, आप उनको पकड़ो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो कि दूसरे लोग जो है उनको भी पता चले भाई कैसा नहीं करना। अब इस्लाम में चोरी की सजा जो है ना वो हाथ काट देना है, ये बाकायदा कुरान पाक में लिखा हुआ है। और जो सऊदी अरब है उसमें इस पे अमल भी होता है। फिर इसीलिए कोई हिम्मत भी नहीं करता, वैसे खुली दुकानें छोड़ के चले जाते हैं। उनको इतना ट्रस्ट होता है कि कोई यहाँ पर अगर कोई ग्राहक आएगा भी ना, नमाज वगैरह पढ़ने के लिए वक्फा जब होता है, उनको इतना यकीन होता है कि कोई ग्राहक अगर आएगा वो वेट करेगा। अव्वल तो इस दौरान कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग जो है नमाज पढ़े होंगे। लेकिन अगर कोई आ भी जाता है तो वो वेट करेगा, उसको इतनी जरूरत नहीं होगी कि कोई एक इवन कोई खजूरी पकड़ के जो है ना वो खा ले गैर मौजूदगी में। तो उनको इतना ट्रस्ट है। तो वहां यहाँ पर भी कोई इस किस्म के स्ट्रिक्ट लॉज हो इन सब लोगों के खिलाफ, तो ये फिर वो कहते हैं ना फितना फैले ही ना। हम लोगों ने कुछ छूट दी हुई है अपने सिटीजन को कि हाँ भाई ठीक है, तुम लोग खुले आम, ये अगर कोई हराम काम है वो भी करते जाओ, अगर कोई गलत काम है वो भी करते जाओ, और पाकिस्तान का नाम इसी तरह से बदनाम होता चला जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, स्टार्ट में एक भाई साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो नमक की कान में दूसरे नंबर पे, लेकिन नमक हराम में जो है वो पहले नंबर पे। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो है, जैसे आखिर वाले जो भाई साहब थे ये कहते हैं कि यहाँ पे लेग पुलिंग बहुत है। मतलब अगर कोई तरक्की कर रहा था ना, उसको हम देख नहीं सिखाते कि हाँ ये तरक्की कैसे कर रहा है, किसी तरीके से इसको जो है वो नीचे लेके जाओ। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर कोई तरक्की कर रहा था ना तो वो उसे यही पूछेंगे कि यार तुमने किस तरह किया है, हमें भी वो तरीका बताओ। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है ना वो कोशिश करते हैं कि बस इसको किसी तरीके से नीचे लेकर आए, ये इतना आगे कैसे जो है वो चला गया। ये खाली आम नॉर्मल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा ऐसा होता है। और अगर स्कैम की बात करें तो पाकिस्तान इसमें नंबर 1 पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस पे हम पहले भी एक वीडियो कर चुके थे। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा स्कैम में, हर तरह का जुगाड़ जो है ना वो इनके पास है। बड़े बड़े स्कैम करने के अलावा जो आम नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई आपसे काम नहीं ना हो रहा तो किसी पाकिस्तानी को बुला लो, वो किसी ना किसी तरह जुगाड़ करके ना आपका काम जो है वो आराम से जो है वो कर देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा ये जो बच्ची के साथ ज्यादती की बात है, वाकई कोई लॉ ऐसा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए होते हैं और उनको सजा होती है, लेकिन वो बाद में जो है वो छूट जाते हैं। उनकी वो ऐसे मतलब अपने लिंक्स जो है वो लड़ाते हैं और उनको बेल हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है।
अगर लॉ है भी तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ लॉ की मेरे ख्याल से यहाँ पे बात ही नहीं करनी चाहिए। वाकई अगर आप सऊदीया की बात करें, यार अभी रिसेंटली मैं अभी यूएई की फ्लड की बात करूंगी, यहाँ पे लोगों की वो उनकी मेन शाहराह थी, वहां पे लोगों की फरारी, टेस्ला, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां जो है वो पानी में डूब चुकी थी, लेकिन ये नहीं, और लोग ऐसे छोड़ के उनको जो है वो भाग गए और उनको पता था कि हमारी गाड़ी यहाँ पे महफूज है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कोई डिजास्टर हो जाए ना तो लोग चोरियां करना शुरू कर देते हैं, लोगों के घरों में जाके चोरियां शुरू करना कर देते हैं, और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां तो मिनटों में यहाँ पे जो है वो गायब हो जाए। तो लेकिन उनको पता है कि यार अगर कोई ऐसा काम होगा तो हमें इसकी बहुत बड़ी जो है वो सजा मिलेगी, तो लोग इस किस्म का काम ही नहीं करते। सबसे बड़ा है अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो ना तो आपके अपने जो है ना लॉ उसको मजबूत करना होगा, और सबसे बड़ी बात है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना होगा। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा लोग इसी तरह के काम करेंगे, और फिर वही बात है कि एक मछली जो पूरे जाल को गंदा करती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है कि हाँ जी पाकिस्तानी है तो सारे पाकिस्तानी ही ऐसे हैं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रही थी, सऊदीया में जो है वो भीख मांगने वाले जो है वो 3 लोग थे, और वो तीनों पाकिस्तानी थे, जगह जगह पे बैठे हुए थे। वो जो बंदा उनकी वीडियो बना रहा था वो कहता कल भी यहाँ पे बैठे थे, इनको यहाँ से उठाया गया और आज फिर ये यहाँ पे बैठे हैं। मतलब अपनी डिटाई की आप हालत लगा लो, अंदाजा लगा लो कि अगर आपको उठा दिया गया है तो फिर आप यहाँ से उठ जाओ ना। लेकिन फिर ये बेकारी के तौर पे कहते हैं ना, जैसे आपके हुक्मरान होते हैं, फिर अवाम भी वही काम करती है कि अच्छा हुक्मरान भी भीख मांगने जा रहे हैं तो हम भी यही काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिर जो है अगर आपके बाहर वीजा मिलना चाहे तो आपको जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इमिग्रेशन वाली साइट पे चले जाओ। कल फिर वीडियो की बात करूंगी। कल मैं एक पाकिस्तानी की वीडियो देख रही थी, वो अफ्रीका में गया था किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम करने के लिए, और उसको इमिग्रेशन पे 3-4 घंटे उसको रोक के रखा था। बार बार वो कहता था मेरा पासपोर्ट जो है वो चेक कर रहे हैं कि भाई ये आया कहाँ से है, पाकिस्तान से है। तो मतलब ये जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसे है, इमिग्रेशन पे बहुत टाइम आपको लगाते हैं। वो कहता है दूसरी कंट्रीज वाले जो है उनका बस देख ले पासपोर्ट, ठीक है जी आप जाओ, और कहता मुझे 3-4 घंटे जो है वो इमिग्रेशन पे ही जो है वो लगे, बार बार मेरा पासपोर्ट चेक करे, बार बार मुझे देख रहे हैं, बार बार मेरा पासपोर्ट चेक करे। तो ये तो हालत है। तो इंडिया जो इनका टॉपिक है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस से जेलस हो रहा है। भाई इंडिया ने क्यों जो है वो जेलस होना है? इंडिया अपनी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अपनी कर रहा है। बहरहाल वीडियो जो है इनकी ठीक थी। सो ये था हमारा रिएक्शन। होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें नहीं इजाजत। अल्लाह हाफिज।